हेलो फ्रेंड्स, आपका साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। कल हम लोग यूपी टेट के ईवीएस सब्जेक्ट के विषय में पारस्की तंत्र पर चर्चा किए थे। आज उसी से रिलेटेड दूसरा वीडियो आपके सामने ये है कि पारस्की तंत्र शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था और कब दिया था। ये यूपी टेट में क्वेश्चन बनता है कि पारस्की तंत्र शब्द को सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में एजी टांसले नामक विद्वान ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारस्की तंत्र शब्द को सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में कौन दिया था। एजी टांसले दिए थे। आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए कि पारस्की तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था। तो एजी टांसले साहब ने दिया था और कब दिया था, 1935 ईस्वी में दिया था। पारस्की तंत्र के प्रकार। पारस्की तंत्र दो प्रकार के होते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, दूसरा मानव कृत पारस्की तंत्र होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वो ये तंत्र जो होता है वो प्रकृति के द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसमें वन, नदी, तालाब, झरना, झील, सागर, समुद्र ये सब आते हैं। लेकिन मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र में जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है उसको जो है कि मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, जिसमें धान के खेत, एक्वेरियम, इसके अंतर्गत घरों में साज सज्जा के लिए लगाए गए फूल, पत्ती इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र संबंधित महत्वपूर्ण तत्व ये निम्नलिखित हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको लास्ट तक बताने वाली हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए, 1 नंबर का जरूर आता है यूपी टेट में। सबसे पहले कि पृथ्वी पर सबसे अस्थायी परिवर्तन या पृथ्वी पर अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन सा है, तो समुद्र, सागर और महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र या महासागर को कहा जाता है। पारस्की तंत्र का आतंकवादी किसे कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। सामाजिक वानिकी का आतंकवादी किसे कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। सामाजिक वानिकी से तात्पर्य जल से है कि मतलब सबसे पहले आपको क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है कि पारस्की तंत्र का आतंकवादी किसे कहा जाता है, तो आप तुरंत यूकेलिप्टस पर टिक करेंगे। और सामाजिक वानिकी का आतंकवादी किसे कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस को ही कहा जाता है क्योंकि यूकेलिप्टस एक ऐसा वृक्ष है जो पानी मतलब जिस क्षेत्र में या जिस जगह पर लगाया जाता है वहाँ के जितने भी जल के स्रोत होते हैं वो सबको सोख लेता है। इसीलिए इसको पर्यावरण का आतंकवाद कहा जाता है या उस दुश्मन भी कहा जाता है यूकेलिप्टस को। पारस्की तंत्र का मित्र जो है वो पीपल, बरगद, नीम, तुलसी के पेड़ को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण के लिए जो सबसे ज़्यादा लाभदायक होते हैं वो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़ और तुलसी का पौधा होता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको स्टार लगा सकते हैं कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसानों का मित्र केचुआ और सांप को कहा जाता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ केचुआ पे टिक लगाएंगे। अगर केचुआ ऑप्शन में नहीं है तब फिर आप सांप को टिक लगाएंगे। लेकिन आप इतना याद रखिए कि किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है और सांप को, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, केचुआ है। स्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है, तो स्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र वनीय पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है, जिसमें जंगल और वन आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा विक्षिप्त पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है, तो मानसूनी वन को या पर्णपाती वन को कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादकता वाला पहला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो विषुवत-रेखीय है, भूमध्य रेखा पर है। पृथ्वी का सबसे अधिक उत्पादकता वाला पहला पारस्की तंत्र जो है वो विषुवतीय रेखा पर या भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी नोट्स बनाएं और नोट्स को आप प्रतिदिन जितना पढ़ाया जाता है उतना लिखिए और रिवीजन करते चलिए। इससे आपको परीक्षा के समय बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। थैंक यू।